हलाकू खान की मौत का इबरत अंगेज़ वाक़या। पैदाइश 15 अक्टूबर 1218, मौत 8 फरवरी 1265। दुनिया का जालिम व वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थीं, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते हुए देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन, तीसरे चौथे की। पहली सफ़ में एक बूढ़ा भी था जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने इस बूढ़े को देख लिया था। वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पर बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गर्ज लिए उछाल कर इससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ़ पे तलवार के वार शुरू कर दिए। गर्दनें आन के आन में गिरने लगीं। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कट कर इसकी बारी भी जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पे जमी हुई थीं कि अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ़ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल इस बूढ़े पर थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थीं। जल्लाद बिजली की सी तेज़ी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बूढ़े बता, पहली सफ़ से तू दूसरी सफ़ में भाग आया, जब वो ख़त्म हुई तो तीसरी सफ़ में भाग आया। बूढ़े अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं है, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ़ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहाँ भी आन पहुँची। फिर मैं दूसरी सफ़ को छोड़कर शायद तीसरी सफ़ में बच जाऊं। हलाकू ने कर्ज को हाथ से उछालते हुए कहा, बूढ़े कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ के मालिक इस वाहिद ला शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू ने बड़े तकब्बुर में आकर कहा। इसके हाथ से कर्ज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबुक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर से बैठे बैठे गिरते हुए कर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो इससे हवा में ही पकड़ ले। इस कोशिश में हलाकू खान के एक पाँव रकाब में निकला और अपने घोड़े से नीचे आन पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया था। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि वो भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों से घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नुम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो इस वक्त इसका सर बड़े बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो मज़लूम की आह से डरो, क्योंकि वो अल्लाह से रजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से इसका इस्तकबाल करने लगती है। ये तहरीर तमाम अहले ईमान ख़ुसूसन कानून व इंसाफ के रखवालों के लिए एक बहुत ही सबक आमोज़ है। अल्लाह ताला हम सब को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।